हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विकास है और आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रोबोट्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन ट्रेड मॉड्यूल नंबर 4 के बारे में। इस वीडियो में आपको रोबोट की परिभाषा, उसकी उत्पत्ति, रोबोटिक्स के नियम, औद्योगिक रोबोट के प्रकार, उनकी संरचना यानी कॉन्फ़िगरेशन और उद्योगों में उनके उपयोग की पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, रोबोट शब्द की उत्पत्ति पोलिश और चेक भाषा के शब्द रोबोटा से हुई है, जिसका अर्थ होता है सर्वाइवल लेबर, यानी ऐसा काम जो बिना थके लगातार किया जाए। आज के समय में यही काम मशीन के रूप में रोबोट करते हैं। ISO 8373-2012 के अनुसार रोबोट एक ऐसा स्वचालित रूप से नियंत्रित, पुनः प्रोग्राम योग्य और बहुउद्देशीय मैनिपुलेटर है जो 3 या उससे अधिक अक्षों में कार्य करता है और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रोबोटिक्स के 3 नियमों की। पहला नियम यह कहता है कि कोई भी रोबोट किसी मनुष्य को चोट नहीं पहुंचाएगा और नहीं अपनी निष्क्रियता के कारण किसी मनुष्य को चोट लगने देगा। दूसरा नियम यह है कि रोबोट मानव द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेगा जब तक वे आदेश पहले नियम के विरुद्ध न हो। तीसरा नियम यह बताता है कि रोबोट अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा, लेकिन यह रक्षा पहले और दूसरे नियम से टकरानी नहीं चाहिए। दोस्तों, आज के औद्योगिक उत्पादन यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रोबोट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डिंग, पैकेजिंग, मेटल फैब्रिकेशन और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में रोबोट का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। रोबोट लगातार बिना रुके काम करते हैं, उत्पादन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं, खतरनाक कार्यों में मानव की सुरक्षा करते हैं और लंबे समय में उत्पादन लागत को भी कम करते हैं। अब हम समझते हैं नियंत्रण प्रणाली के आधार पर रोबोट के प्रकार। पहला है मैनुअल रोबोट, जिन्हें इंसान सीधे नियंत्रित करता है। दूसरा है स्वचालित रोबोट, जो पहले से दी गई प्रोग्रामिंग के अनुसार काम करते हैं। तीसरा है अनुकूली रोबोट, जो सेंसर की मदद से परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्य में बदलाव करते हैं। अब बात करते हैं उपयोग के आधार पर रोबोट के प्रकार। औद्योगिक रोबोट, जो वेल्डिंग, पेंटिंग और असेंबली जैसे कार्यों में उपयोग होते हैं। सेवा रोबोट, जो सफाई, डिलीवरी और चिकित्सा कार्यों में काम आते हैं। मोबाइल रोबोट, जैसे AGV यानी ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल, और सहयोगी रोबोट, जो इंसानों के साथ मिलकर सुरक्षित तरीके से काम करते हैं। अब आते हैं संरचना या कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इंडस्ट्रियल रोबोट्स के प्रकार। सबसे पहले है कार्टेशियन रोबोट, जो X, Y और Z तीनों दिशाओं में गति करता है। इसका उपयोग पिक एंड प्लेस, CNC मशीन लोडिंग, 3D प्रिंटिंग और लेजर कटिंग में किया जाता है। इसके बाद है सिलिंड्रिकल रोबोट, जिसमें एक घूर्णन और 2 रैखिक गतियां होती है। इसका उपयोग असेंबली, लोडिंग और अनलोडिंग, स्पॉट वेल्डिंग और मशीन हैंडलिंग में किया जाता है। तीसरा है स्फेरिकल या पोलर रोबोट, जिसमें 2 घूर्णन और 1 रैखिक गति होती है। यह वेल्डिंग, ड्रिलिंग, हेवी मटेरियल हैंडलिंग और असेंबली ऑपरेशंस में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है स्कारा रोबोट, जिसका पूरा नाम सिलेक्टिव कंप्लायंस आर्टिकुलेटेड रोबोट आर्म है। यह तेज गति से काम करने वाला रोबोट होता है। और पैकेजिंग, हाई स्पीड असेंबली और पिक एंड ड्रॉप ऑपरेशंस में उपयोग होता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आर्टिकुलेटेड रोबोट की। इस रोबोट में 4 से 6 या उससे अधिक घूमने वाले जोड़ होते हैं। यह मानव हाथ की तरह लचीला होता है और इसमें अधिकतम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। इसका उपयोग वेल्डिंग, पेंटिंग, असेंबली और मशीन टेंडिंग में किया जाता है। अंत में आता है डेल्टा या पैरेलल रोबोट। इसमें कई हल्के आर्म एक ही बेस से जुड़े होते हैं। यह बहुत तेज गति से काम करता है और फूड पैकेजिंग, हाई स्पीड पिक एंड प्लेस जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रोबोट्स आज के उद्योगों की रीढ़ बन चुके हैं।
अगर आप डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन ट्रेड या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीख रहे हैं तो रोबोटिक्स का ज्ञान आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।